हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सरकारी परीक्षा। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू वैकेंसी की जो कि आज ही आई है, जो कि है इंडियन फोर्स रिक्रूटमेंट की तरफ सेना ने अभी हाल ही में ये वैकेंसी लॉन्च की है। इनफैक्ट आज ही इसकी डेट आई है। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन बिगिन हुआ है आज 2 तारीख 6 महीने 2025 में, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 1 तारीख 7वां महीना 2025 की, अप टू रात के 11:30 बजे। सो गाइज़, इसमें इन्होंने 284 पोस्ट के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है अभी। AFCAT की तरफ से फ्लाइंग बैच की जो मिनिमम एज रहेगी वो रहेगी आपकी, जो वैकेंसी जो अभी मार्केट में आई है, जो वैकेंसी गवर्नमेंट की तरफ से आई है AFCAT की है। इसमें जो है आपकी एंट्री फ़ीस 550 रुपये रहेगी, और जो NCC कैंडिडेट्स हैं उनकी स्पेशल एंट्री फॉर 0 रुपीज़ रहेगी, उनको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। AFCAT की फ्लाइंग बैच जो है उसकी जो एज लिमिट है वो है 20 से लेकर 24 के बीच की, और जो ग्राउंड स्टाफ है, टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, उसके लिए 20 से लेकर 26 साल के बीच की एज रहेगी। और मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों ही तरह की पोस्ट में ये टोटल ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स की ही भर्ती होती है। आप देख सकते हैं इसमें टोटल 284 पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसियाँ निकाली हैं। आप देख सकते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए है, नॉन टेक्निकल के लिए है। बात कर लेते हैं इसकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होगी। फ्लाइंग के लिए है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी बैचलर्स है विद फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स, जो कि 12th लेवल पे हो, या फिर BTech कोर्स हो। ग्राउंड ड्यूटी की बात करें तो एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, 12th इंटरमीडिएट, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, फिज़िक्स एंड मैथ, और मिनिमम 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग। आगे देख सकते हैं आप जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है, ग्राउंड का नॉन टेक्निकल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक या फिर अकाउंट्स का, उनमें सभी में इन्होंने दिया हुआ है कि बैचलर डिग्री विद 60% मार्क्स होगी। और फिज़िकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो 157.5 सेंटीमीटर्स की मेल की और फीमेल की 152 सेंटीमीटर्स की हाइट मैंडेटरी है। ये एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक्स के लिए है। अकाउंट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो दोनों ही चीज़ें मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। फ्लाइंग की अगर मैं बात करूं तो NCC एयरविंग सीनियर डिवीज़न C सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए फॉर फ्लाइंग पर्पस। और मेट्रोलॉजी के लिए आप एलिजिबिलिटी की डिटेल्स देख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आई हुई है। सो गाइज़, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप लोग देख सकते हैं अच्छे से कि जुलाई 2026 की जो वैकेंसियाँ हैं इन्होंने अभी निकाल दी हैं, और आप इसमें डिटेल से देख सकते हैं। हम वन बाय वन सारी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लाइंग बैच की जो एज लिमिट है वो 20 से लेकर 24 साल के बीच की है, जो कि अब बात कर लेते हैं ग्राउंड ड्यूटी की। ग्राउंड ड्यूटी की 20 से लेकर 26 साल की एज रखी हुई है, जो कि 1 जुलाई 2026 से पहले की ही मान्यता। फिज़िकल एलिजिबिलिटी आपको मैं अभी दिखा ही चुका हूँ। बेसिक पे ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। इसमें 1 ईयर की ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। ब्रांचेस 62 वीक्स अंडर ग्राउंड ड्यूटी फॉर अ 52 वीक्स एयरफोर्स ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट। सैलरी की बात कर लेते हैं गाइस, तो IAF ऑफिसर की सैलरी जो होगी वो ये बहुत अच्छी सैलरी ऑफ़र करते हैं। इसमें आप देख सकते हो 56,100 से लेके 1,77,500 के बीच की बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि कैंडिडेट जो भी 1 ईयर के ट्रेनिंग पीरियड में रहेगा उसको 56,100 की एक कांस्टेंट सैलरी स्टेपेंड जिसे हम बोलते हैं वो प्रोवाइड किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं गाइस, इसके अलावा इसमें बेसिकली क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें होती हैं, मैं वो आपको बताता हूँ आज। ये देखिए, अगर आप देखें तो इसमें आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी। एयरफोर्स ऑफिसर्स आर एवर फॉर सेल्फ इंडिपेंडेंट, कैंटीन ऑफिसर्स, मैस लोन्स,
LTC जो भी आपकी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। लीव्स की अगर मैं बात करूँ तो 60 डेज़ एनुअल लीव्स और 20 डेज़ की कैजुअल लीव्स इसमें दी जाएंगी आपको। 60 दिन की आपकी जो है एनुअल लीव रहेंगी और 20 दिन की आपकी कैजुअल लीव आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा इसमें टर्म निकल के आता है इंश्योरेंस, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ में हो चाहे वो फ्लाइंग स्टाफ में हो, दोनों के लिए ही इन्होंने 1.25 CR, जी हाँ 1,25,00,000 का इंश्योरेंस इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो इसको। उसके अलावा स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर की बात करूं अगर मैं, तो आप अगर इसको ज्वाइन कर लेते हो तो एयरफोर्स की तरफ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, स्काई ड्राइविंग, माइक्रो लाइटिंग, फ्लाइंग, माउंटेनियरिंग, वाटर राफ्टिंग एक्सेट्रा। आप इनकी नोटिफिकेशन ओरिजिनल इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट, इसमें किसी भी तरह का टैटूज़ अलाउड नहीं होते, चाहे वो रिलीजियस से ही रिलेटेड क्यों ना हो, किसी भी तरह से कोई भी टैटूज़ इसमें परमिटेड नहीं है। नर को नारकोटिक्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटली बैन है, कोई भी तरह का किसी भी तरह का नशा करना यहाँ पे टोटली बैन है। तो आप किसी भी तरह का नशा यहाँ पे करके नहीं क्वालिफाई कर सकते इस एग्ज़ाम को। अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो गाइज़ इसमें 550 रुपये की प्लस GST की फ़ीस टोटल इंक्लूड होगी। इसके अलावा आपको कुछ पे नहीं करना है और ये सभी कैंडिडेट्स के लिए सेम रहेगी, चाहे वो SC/ST से बिलोंग करता हो, चाहे वो जनरल या OBC से। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं, वो है मैरिटल स्टेटस। कैंडिडेट मस्ट अनमैरिड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। और इतना ही नहीं, एक और चीज़ मैं आपको इसमें बताता हूँ, अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग अगर कोई शादी करता है तो उसको उसी वक्त वहाँ से हटा दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा। तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इस लाइन को। बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं, जो आप पढ़ के एक बार देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कि आपको क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्या चीज़ आपको समझ आती है नहीं आती। आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। सो गाइज़, ये है नई वैकेंसी जो कि आई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। आप इसको भरें, आप इसमें क्वालिफाई करें, बहुत अच्छी वैकेंसी है। सबसे अच्छी बात इसकी यही होती है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि एयरफोर्स का जो नाम जुड़ जाता है इसमें, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी वैल्यू ग्रेड माना जाता है एयरफोर्स को। तो गाइज़, आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें, ज़रूर इस फॉर्म को भरें। बाकी आपको किसी भी तरह की कोई भी छोटी से छोटी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं 100% आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा किसी भी चीज़ से रिलेटेड। थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू सो मच।